پیکر او کنون بخوانیم همه الصلاة. किसी भी विचार या आंदोलन को ना तो ताकत के जोर पर दबाया जा सकता है, ना तो वक्त, हालात और सियासत की गर्द से धुंधला किया जा सकता है, बल्कि कुछ नाम किताबों से निकलकर लोगों की जुबान और फिर दिलों में बस जाते हैं। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो तस्वीरों से निकलकर एहसास बन जाती हैं। उनकी पूरी जिंदगी ही एक तहरीक, एक आंदोलन बन जाती है, जो कभी रेजिस्टेंस की शक्ल में, तो कभी अमन यानी शांति की शक्ल में, और कभी इंसाफ की शक्ल में जिंदा रहती है। किसी इमारत को गिरा सकते हैं, किसी सच को छिपा सकते हैं, किसी को सत्ता से हटाया जा सकता है, किसी महल को मटिया मेट किया जा सकता है, यहाँ तक कि किसी इतिहास को भी दबाया जा सकता है, लेकिन किसी नजरिए को नहीं मिटाया जा सकता। अगर कोई विचार, कोई नजरिया दिलों में जगह बना ले तो वो नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाता है। विचारों की उम्र किसी इंसान की उम्र से कहीं ज्यादा होती है। जानकार कहते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई भी एक विचार, एक नजरिया थे। मौत इमाम खामनेई के जिस्म को आई है, उनके नजरिए को नहीं। ये भीड़, ये हुजूम उसी का प्रतीक है। ये ईरान का मशहद शहर है, जहां हजरत आयतुल्लाह इमाम सैयद अली हुसैनी खामनेई की नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक करने की रस्म अदा की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि उनके बेटे ने ही उनके जनाजे की नमाज अदा की, लेकिन ये बेटे ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई नहीं थे, बल्कि इमाम खामनेई के बड़े बेटे आयतुल्लाह हज सैयद मुस्तफा हुसैनी खामनेई थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईरान की तरफ से इस नमाज जनाजा को लाइव दिखाया गया और सोशल मीडिया पर लिखा गया कि इस्लामिक इनकलाब के शहीद लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद में इमाम रजा के मुकद्दस रोजे के करीब सुपुर्दे खाक कर दिया गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये देखकर ईरान के दुश्मनों के सीने पर सांप लौट रहे होंगे। इमाम खामनेई की अंतिम यात्रा और नमाज जनाजा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि इसमें ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर शिरकत कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कारणों के चलते उन्हें IRGC यानी पासदाराने इस्लाम ने इस प्रोग्राम से दूर रखा। ईरान की आवाम ने दिखा दिया कि अमेरिकी, इसराइली और अरबों की साजिशों के बावजूद वो अपनी रिजीम के साथ खड़े रहेंगे। प्रखर राष्ट्रवाद और जबरदस्त अनुशासन की ऐसी मिसाल जो सदियों तक याद की जाती रहेगी। शौकत भारती, आकिफ जैदी, जमीर अब्बास जाफरी, अशरफ जैदी, जैगम मुर्तजा और बॉबी नकवी जैसे भारतीय जर्नलिस्ट और स्कॉलर कहते हैं कि जिस्मानी वजूद को खत्म कर देने से रूहानी और फिक्री परवाज यानी विचारों की उड़ानों को नहीं रोका जा सकता। रहबरी का मर्तबा सिर्फ एक पद, एक ओहदा या हुकूमत करने का नाम नहीं है ईरान में, बल्कि ये अवाम के दिलों पर राज करने और उन्हें निडर और अडिग रहने के लिए जागरूक करने का एक बेमिसाल जज्बा है। जब ये जज्बा शहादत का लिबास ओढ़ता है तो इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो जाती है। शहादत की ये दास्तान हर दौर में मजलूमों को हिम्मत देगी। इमाम खामनेई के जनाजे में ईरान और इराक के लोगों ने दिखा दिया कि वो खामनेई को नहीं भूलेंगे और उनके रहबर अब अपने विचारों से और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं।
अमेरिका और इसराइल ने ईरान के मशहद में इमाम आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में आवाम को रोकने के लिए तमाम साजिश कर ली, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। जी हां, ईरान का आरोप है कि मशहद शहर को आने वाली उस रेल लाइन को भी अमेरिकी बमों ने तोड़ डाला, जिससे लोग अपने रहबर के जनाजे के आखिरी दीदार के लिए आ रहे थे। लेकिन दुश्मनों के हमले जनता के हौसलों को कम नहीं कर पाए। लाइव हिंदुस्तान ने सीधे मुकद्दस शहर मशहद से आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है। ईरान में सबील मीडिया से जुड़े स्कॉलर मेहंदी हसन पूनावाला ने ग्राउंड पर लोगों का जोश और वलवला देखा और ईरान की आवाम से बात भी की। मशहद से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो जमीयत है मिलियंस की तादाद में है। हरम के हर गेट पे मिलियंस की तादाद में लोग हैं और तारीफ़ है उन इंतज़ामी वालों की जो जिन्होंने इसको इतने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है कि इतने मिलियंस लोगों के लिए पानी की और गर्मी से बचने के लिए बार बार जब आप देखिए हर जगह से लोग पानी का स्प्रे कर रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से कुछ सन स्ट्रोक या इस तरह की मुश्किल ना हो सके। तो वाकई ये काबिल तहसीन है। ये इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पूरा का पूरा रोड भरा हुआ है। आप जिस जगह पे जाएंगे मशहद के अतराफ़ में पूरे डायमीटर के हिसाब से देखा जाए तो पूरे का पूरा अतराफ़ लोगों से आपको सिर्फ सर दिखाई देंगे और लाल झंडे दिखाई देंगे। ये सिर्फ दो चीज़ दूर से आपको दिखाई दे रही है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे ये पूरे रोड यहाँ से वहाँ तक भी और वहाँ से वहाँ तक भरा हुआ है। आपको पता है कि अमेरिका पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले कर रहा है ईरान के बॉर्डर्स एरियाज़ पे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लोगों में ना कोई डर है ना कोई खौफ है, बल्कि तेहरान के बल्कि आप इनके नारों को अगर सुनेंगे तो इनके नारे हैं कि भाई ट्रंप आप देख लो, हम आपसे नहीं डरते, हम आपसे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ने जो तेहरान और मशहद के बीच की ट्रेन लाइन है जिससे लगातार लोग ट्रेन से यहाँ पर पहुँचने की जो कोशिश कर रहे थे, उस ट्रेन लाइन पे भी हमला करके उस ट्रेन लाइन को ख़राब कर दिया है। लेकिन फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं, लोगों की तादाद आई जा रही है। वहाँ पर ट्रेन लाइन पे ना कोई मिलिट्री बेस था, ना कोई मिसाइल्स थी, उसको सिर्फ इसीलिए ख़राब किया गया ताकि लोगों यहाँ तक ना पहुँच सके, इतना मजमा ना हो सके। तारीख़ में ऐसा मजमा आपने कभी नहीं देखा होगा किसी के फ्यूनरल को इतना मैसिवली होते हुए। ये हिस्ट्री बन रही है और आप इस हिस्ट्री को लाइव देख रहे हैं।